इंसुलिन थेरेपी द्वारा किसी भी डायबिटिक पेशेंट को मैनेजमेंट किया जाता है। पर जब हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में घबराहट सी होने लगती है कि इंसुलिन हमें इंजेक्शन से लेना पड़ेगा। पर उन लोगों को इंसुलिन लेने की नई टेक्निक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जी हाँ, मैं डॉक्टर उदय, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंसुलिन लेने की नई टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि इंसुलिन पेन द्वारा इंसुलिन कैसे लिया जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंसुलिन पेन के बारे में तथा इंसुलिन पेन के माध्यम से कैसे डोज को सेट करते हैं तथा इस शरीर के किस किस पार्ट्स पे लगाई जाती है, मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पेन के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बता दूं। जैसे हमने इस कैप को हटा दिया, जैसे कैप को हटाए तो आप देखेंगे जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं डोज डायलर होता है, यानी कि डोज डायलर के माध्यम से निर्धारित डोज को हम सेट करते हैं। जैसे ये है क्लॉकवाइज घुमा करके हम डोज को हम सेट करते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है इसमें इंसुलिन भरी होती है, इसको बोलते हैं इंसुलिन कैट्रेज होता है। और जो थर्ड पार्ट होता है ये जो कैप से ढका हुआ है इसको नीडल बोलते हैं, जो आप दिखाई दे रहा होगा नीडल आपको। जो ये नीडल होती है सबकुटेनियस टिश्यू को इंसर्ट होती है। इंसुलिन लगाने से पहले हम 10 से 20 मिनट पहले फ्रिज से इस इंसुलिन पेन को निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद से 10 मिनट बाद इस इंसुलिन पेन को हम दोनों हथेलियों के बीच में रख करके 10 से 15 बार रोल करें। रोल करने के बाद से फिर 10 बार ऐसे जो है कि रोटेट करें, ताकि जो अंदर रखी हुई इंसुलिन है वो अगर फ्रीज हुई हो तो घुल जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद से इस ढक्कन को खोलें। खोलने के बाद से इसमें जो है कि 2 यूनिट हम पहले क्लॉकवाइज करके 2 यूनिट पर सेट कर लें। जैसे हमारा 2 यूनिट सेट हो जाता है उसके बाद कैप को निकालें। कैप को निकालने के बाद से इसको सीधा पकड़ लें। सीधा पकड़ने के बाद से जो हमारा डोज डायलर है उसको हल्का सा पुश करें। हल्के से जब पुश करेंगे तो उस नीडल पे हमें इंसुलिन की बूंदें दिखाई देने लगेगी। जैसे बूंद हमको दिखाई देगी तो यानी कि हम सुनिश्चित कर लें कि ये इसका एयर अच्छी तरीके से निकल गया है। उसके बाद से फिर इस इंसुलिन को निर्धारित डोज पे हम सेट कर लें। निर्धारित डोज पे यानी कि हमको मान लीजिए डॉक्टर ने 4 यूनिट बताया है तो 4 यूनिट पे हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद से हम थंब पोजीशन में इसको पकड़ते हैं। थंब पोजीशन में पकड़ने के बाद से हम ये सुनिश्चित कर लें कि किस जगह पे हमको लगाना है, उस जगह पे हम लगाते हैं। अगर हमको एब्डामन पे लगाना है तो 2.5 इंच बाहर नाभि से यानी कि 2 अंगुल बाहर की तरफ हम लगाते हैं। लगाने से पहले हम उस जगह को अच्छी प्रकार से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद इंसुलिन पेन को हम थंब पोजीशन में पकड़ते हैं। थंब में पोजीशन में पकड़ने के बाद 90 डिग्री पे हम उस जगह पे इंसर्ट करते हैं। जब इंसर्ट हो जाता है तो डोज डायलर को हल्के हल्के प्रेस करते हैं। जब तब तक प्रेस करते हैं जब तक कि 0 पर ना आ जाए। जब 0 पर आ जाए तो 10 सेकेंड तक हम होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उस जगह पे हम मसाज नहीं करते। इस पेन के माध्यम से इंसुलिन लगाने के बाद इस नीडल को निकाल करके किसी साफ कंटेनर में सुरक्षित जगह पे रखें। इंसुलिन लगाने के बाद इस पेन को फ्रिज के मिडिल कंपार्टमेंट में रखें, न कि इस फ्रीजर में। इन पेन द्वारा इंसुलिन सबकुटेनियस टिश्यू में ही लगाते हैं।
शरीर के 4 जगहों पर लगाए जाते हैं। पहला होता है एब्डामन एरिया। एब्डामन एरिया जो होता है बेस्ट साइट होता है इंसुलिन लगाने का, जो नाभि से 2.5 इंच छोड़ के पेट के किसी भी एरिया में लगाई जाती है। और दूसरा होता है थाई एरिया पे, थाई यानी अपर आउटर एरिया पे हम लगाते हैं। और तीसरा होता है आर्म, आर्म यानी कंधे और कोहनी के बीच के एरिया पे लगाते हैं, लेकिन आर्म के जो है कि बैक साइड में लगाते हैं हम। और चौथा होता है बुटक्स साइड पे, यानी कि बाहरी और अपर एरिया में लगाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे पहले नंबर पर है कि इंसुलिन लगाते समय इंसुलिन पेन से एयर बबल को निकाल लें। दूसरी बात है कि इंसुलिन लगाने के बाद मसाज न करें। तीसरी बात है कि प्रयोग की गई नीडल को साफ कंटेनर या सुरक्षित जगह पे रखें। और चौथी बात है कि नीडल को हमेशा चेंज करते रहें। और पांचवी बात है कि इंसुलिन लगाने वाली जगह को भी हमेशा बदलते रहें। और छठवीं और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इंसुलिन होती है वो कोल्ड टेम्परेचर पर रखी जाती है, लेकिन लगाई रूम टेम्परेचर पे ही जाती है। जी हाँ, आपने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।